जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक को समझने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो इससे पहले की वीडियो है उसे आप देखकर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, ताकि इसे समझने में कोई डिफिकल्टीज आपको ना हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सेकंड, हमने जो बताया था पहले कि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, या फिर दूसरा पॉइंट क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम सच दैट कि जो थीटा की वैल्यू है या तो जीरो या जीरो से बड़ी हो या 180 और 180 से छोटी हो, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B which is denoted by, देखिए क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। जो ये है ये एक यूनिट वेक्टर है जो A और B बोथ दोनों पर परपेंडिकुलर होता है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है वेक्टर A और B का। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा n unit vector, where n cap is a unit vector perpendicular to A and B। जिस तरीके से हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबसे पहले नंबर 1, A क्रॉस B इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। यदि A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर हमारे रिजल्ट निकलेंगे, या तो A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 होगा, या B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 होगा, या थीटा इज इक्वल टू 0, या थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 180 डिग्री पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये 270, then A cross B is equal to minus A magnitude B magnitude। Important point, I cross I, J cross J और K cross K is equal to तो होता है आपका 0, but I cross J is equal to K, J cross K is equal to I और K cross I is equal to J। लेकिन यदि हम रिवर्स कर दें, J cross I is equal to minus K, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस आई और I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक सर्कुलर है, ये I हो गया, ये J हो गया सर्कल में और ये K हो गया। अब देखिए ध्यान से, I ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I क्रॉस I इज इक्वल टू K, J क्रॉस K, I क्रॉस J क्या हो गया, K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। लेकिन हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, J क्रॉस I, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे माइनस K हो जाएगा, I क्रॉस K माइनस J और J क्रॉस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J और K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा। और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड और होल मैग्नीट्यूड। नाउ यदि एक ट्राइंगल है जिसकी A
जो है ये वेक्टर, इसके एडजेसेंट साइड ये ए है और इसके एडजेसेंट साइड ये बी है। बीसी को हमने ए वेक्टर मान लिया और ए को हमने मान लिया बी वेक्टर। तो एडजेसेंट साइड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ है। इसी तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, जो पैरेललोग्राम है इसकी एक एडजेसेंट साइड ये होगी ए और दूसरी एडजेसेंट साइड ये होगी बी सी, या जिसे हमने डिनोट किया है बी सी। तो इसका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यदि डायगोनल दिए हैं, अगर साइड में दिए डायगोनल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, तो सेम हो जाएगा 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। मान लिया हमने कि ए वेक्टर है जी a1i a2j प्लस a3k और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन a क्रॉस b क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, और इसे हम सॉल्व कर देंगे, वो आपका a क्रॉस b हो जाएगा। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस क्या हो जाएगा, 0। और यदि परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 और पैरेलल है तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। प्लीज मेक इट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होगा। सेकेंड कंडीशन, m यदि एक स्केलर है तो m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या a क्रॉस m b वेक्टर इज इक्वल टू m a क्रॉस b होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। a क्रॉस b प्लस c को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। और इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड माइनस a डॉट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस a डॉट b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। प्लीज मेक इट आउट। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। नाउ एक्सरसाइज 10.4 सॉल्यूशन नंबर 1। इट इज गिवन दैट ए वेक्टर है i माइनस 7j प्लस 7k और बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k। फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k। 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 और 2, इट इज डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले i माइनस 14 प्लस 14 माइनस j 2 माइनस 21 प्लस k, ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस के 21। तो ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 19j
और ये हो जाएगा प्लस के 19k। इन्होंने कहा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 19 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 19 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b। एक ऐसा वेक्टर बताना है जो a plus b और a minus b पर परपेंडिकुलर हो। सॉल्यूशन नंबर 2, हमने c वेक्टर मान लिया a plus b। c क्या है 3i plus 2j plus 2k और बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 2k। इनका सम क्या आ जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 0k। इसी तरीके से डी वेक्टर हमने मान लिया a माइनस बी, ए में से बी को घटा देंगे, ये आ जाएगा 2i प्लस 0j और प्लस के 4k। यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम सबसे पहले निकालेंगे एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे हम पहले c क्रॉस d निकालेंगे, i j k 4 4 0 2 0 4। सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 0 माइनस j प्लस के माइनस का 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा आपका 12 16 1, ये आ जाएगा 12 17 1 आ गया 4 और 5 आ गया, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24 का स्क्वायर रूट, 24 का स्क्वायर 576, तो कितना हो जाएगा ये। अब यहां पर हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन पर परपेंडिकुलर है, ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका c क्रॉस d अपॉन c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड। c क्रॉस d कितना निकाला हमने 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 24। इसमें से हम 8 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 2i 2j माइनस k डिवाइडेड बाई 24, इससे कैंसिल 3, तो ये आ जाएगा 2/3i 2/3j और माइनस 1/3k। एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो वो होता है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करेंगे a क्रॉस b निकालेंगे दोनों का और फिर उनका मैग्नीट्यूड यानी कि a क्रॉस b निकाल के उनका जो है यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, if a unit vector a makes angle pi by 3 with iota and pi by 4 with j and an acute angle theta with k, then find theta and hence the components of a vector। एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1 हो गया है, तो वो जो वेक्टर है i के साथ में तो पाई बाई 3 एंगल बना रहा है और j के साथ में पाई बाई 4 एंगल बना रहा है, तो हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 3 और बीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, हमने गामा इज इक्वल टू मान लिया थीटा।
तो हम क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। एल मीन्स कोस π/3 का स्क्वायर प्लस कोस π/4 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो गया, 1 + 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4, इट मीन्स 1/4। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ±1/2, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कोस 1/2 कब होता है π/3 पर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3 आ जाएगी। एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब उसने कहा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और कोस अल्फा आई कोस बीटा जे और कोस गामा के, इसकी वैल्यू तो 1 है। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, कोस अल्फा यानी कि कोस 60 डिग्री कोस π/3 आई कोस π/4 जे और प्लस कोस π/3 के, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1/√2 जे प्लस 1/2 के। तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 1/2 आई 1/√2 जे और 1/2 के, ये तो हो गए वेक्टर के कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट। अगर स्केलर कंपोनेंट कहें तो 1/2 1/√2 और 1/2। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, a minus b क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, a क्रॉस b, सॉरी a क्रॉस a होगा, a क्रॉस a फिर प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और b की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस करेंगे तो b क्रॉस b। हम जानते हैं कि a क्रॉस a क्या होता है 0 प्लस a क्रॉस b और a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, तो कितना हो जाएगा, एंड a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा प्लस a क्रॉस b प्लस 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका ऐड होकर 2a क्रॉस b। दैट इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, फाइंड द लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0। तो हमने इससे मान लिया, पहले वाले को a वेक्टर मान लिया, दूसरे को b मान लिया, तो क्या करेंगे इनका क्रॉस, 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू, इसने दिया हुआ है 0, गिवन है ये चीजें, तो करिए इसे, कितना करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 दिया है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0i 0j और 0k, यानी कि नल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करें, 6 म्यू माइनस 21 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये 21 नहीं है, ये 2 लैम्डा है, और कितना हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड
2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 म्यू इज इक्वल टू 27। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 27/2 एंड 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो लैम्बडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू होगी आपकी 27/2। प्लीज बताइए। Now solution number 6. Given that A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0, what can you conclude about the vectors A and B? यदि A dot B is equal to 0 है और A cross B is equal to 0 है, तो A वेक्टर और B वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए क्या दिया है, A dot B is equal to 0, it means A magnitude 0 और B magnitude is 0 और A is perpendicular to B। A dot B is equal to 0 होता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। नाउ इक्वेशन नंबर ये 1 होगी, इफ A क्रॉस B is equal to 0 तो A मैग्नीट्यूड 0 और B मैग्नीट्यूड 0 और A वेक्टर इज पैरेलल टू B। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो A मैग्नीट्यूड 0, B मैग्नीट्यूड 0, A मैग्नीट्यूड 0, B मैग्नीट्यूड 0, क्या दो ही वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर और पैरेलल हो सकते हैं? दोनों ही, A वेक्टर B पे परपेंडिकुलर हो और A वेक्टर B के पैरेलल हो, इट इज नॉट पॉसिबल। देन बाय फर्स्ट एंड सेकंड A वेक्टर इज इक्वल टू 0 और B वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज it is not possible कि A is perpendicular to B and A is parallel to B। A जो है B पर परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों ही नहीं हो सकते। प्लीज मेक इट।